नहा धो के तैयार हो चुकी हूँ। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। प्राची ब्लॉग में आपका स्वागत है। सदियों बाद आज मैंने ब्लॉग बनाया है, सुबह से लेके अभी 10:30 बज रहे हैं। 10:30 बजे तक मेरा सारा काम ख़त्म हो गया। सारा तो नहीं हुआ है। आज मैंने जल्दी मैं तो नहा ही लेती हूँ। आज मैंने वेदांश को भी जल्दी नहला दिया है। तो अभी मेरा ब्रेकफास्ट नहीं हुआ है। अभी 11 बजने जा रहे हैं। अब मैं जा रही हूँ अपना ब्रेकफास्ट करने। उसके बाद जाऊँगी ऊपर कपड़े डालने के लिए। तब तक तो 12 बज ही जाएंगे। तो चलो। तो गाइस इधर बज रहे हैं 5:30। मैं 5 बजे उठी थी, लेकिन वेदांश भी मेरे साथ उठ गया था। तो उसको सबसे पहले मैंने फीड वगैरह कराया, फिर उसको सुलाया। उसके बाद मैं आई हूँ बाहर। मैंने लाइट वगैरह ऑन किया, मैं फ्रेशअप वगैरह हुआ, मुंह वगैरह धुला, तब भी मेरी शक्ल ऐसी ही लग रही है। तो अभी बाहर कितना अंधेरा हो रखा है, आप देख ही सकते हो। विंडो से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, और सर्दियों के टाइम में तो और ज़्यादा हो जाता है। तो आज मैं बनाऊँगी गोभी आलू की सब्जी, और चेस्टू को वही सबसे ज़्यादा पसंद है। तो मैंने अपनी ग्रीन टी बना के रख दी है और गर्म पानी ले लिया है। सबसे पहले मैं गर्म पानी पीती हूँ, उसके बाद फिर ग्रीन टी पीती हूँ 1 घंटे बाद। तो मैं फटाफट से यहाँ पे सब्ज़ी कट कर लेती हूँ, तब तक वो थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी। और सुबह का टाइम ना, आप चाहे कितनी भी जल्दी उठ लो, लेकिन इतना जल्दी भागता है ना, सुई इतनी जल्दी भागती है, टाइम तो कुछ पूछो मत। तो चेस्टू को ना ये सब्ज़ी आप डेली दे दो तो वो डेली खा सकती है। मैं बहुत सिंपल बनाती हूँ, लेकिन बहुत टेस्टी बनती है। बस मैं फटाफट से ऑयल डाला, जीरा डाला, और आलू को इसमें ना हम थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं, जिससे वो सॉफ्ट हो जाए, गोल्डन ब्राउन हो जाए। उसमें नमक डाल के, और गोभी को भी मैंने काट के अच्छे से बॉईल कर लिया था। उसके बाद आलू और गोभी दोनों को साथ में फ्राई करेंगे। फिर बेसिक मसाले डालेंगे। मैं नमक, हल्दी और धनिया, बस 3 ही मसाले यूज़ करती हूँ, और चौथा मसाला मैं कोई भी नहीं डालती हूँ। उसके बाद और इसमें ये डालने से ना बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनती है। आप अगर बच्चों के टिफ़िन में देना चाहते हैं जो नमक मिर्च ज़्यादा नहीं खाते हैं मिर्च, तो उनको ये सब्ज़ी दे सकते हैं। और मैंने थोड़ा फ्लेवर लाने के लिए इसमें डाला है मैगी मसाला। कभी कभी मैं डालती हूँ, जो चेस्टू खा लेती है। अगर बच्चे सब्ज़ी आराम से खा लेते हैं ना, तो फिर आप उनको सुकून मिलता है कि चलो हमने इतनी सुबह उठ के जो मेहनत करी वो मेरी वर्थेबल हुई। और यहाँ पे मैंने बर्तन वगैरह सब साफ़ करके रख दिए हैं, जो मेरे थोड़े से बर्तन थे। और सब्जी भी इधर ऑलमोस्ट बनने ही वाली है। अब मैं यहाँ पे ये फिंगर चिप्स, चेस्टू ना बहुत दिन से बोल रही थी, मतलब 2 दिन से वो लगातार बोल रही है फिंगर चिप्स बना दो, तो मैं बना नहीं पा रही थी। और इधर हमारी सब्जी भी बन चुकी है, आप देख सकते हो। आटा मैंने लगा के रख दिया है। और इधर हमारे पिया है ना, वो पूजा के बर्तन साफ़ कर रहे हैं, वो तैयारी कर रहे हैं। उनको भी सुबह सुबह जाना होता है, तो मैं उनके लिए भी मैं ब्रेकफास्ट तैयार करती हूँ 7 बजे तक, या 7 बजे से पहले ही मुझे तैयार करना पड़ता है। तो आप सोच सकते हो कितनी ज़्यादा जल्दी रहती होगी। और मैंने चेस्टू की फिंगर चिप्स भी बना दी हैं। एक साथ इतना सारा काम रहता है। और साइड में हमारी चाय भी बन रही थी। और ये देखो, मैंने पिया की थाली लगा के रेडी कर दी है। 3 गैस वाली जो रहती है ना, गैस मतलब 3 बर्गर वाली, तो वो ना इसीलिए अच्छी रहती है कि आप एक साथ उस पर बहुत सारे काम कर सकते हो। और यहाँ पे पिया पूजा कर रहे हैं, और सबसे प्रभु से दंडवत प्रणाम किया है। और यहाँ पे वेदांश फिर उठ गया। 3 बार उठ चुके हो तुम। बार उसको सुलाने जाओ ना, उस चक्कर में कुछ ना कुछ काम बिगड़ जाता है। ये मैं पानी बॉईल करने रख गई थी, पूरे में पानी पानी फैल गया। उसको सुलाने के चक्कर में वो तो बच गया कि इसमें नहीं गया है, और फिर भी वो उठ ही गया। देखो, सुबह इतना मुश्किल होता है। वेदांश एक बार उठने के बाद वो दोबारा सोता ही नहीं है, और ये 6 बजे हर हाल में उठ ही जाता है। उसके बाद मुझे बहुत मुश्किल पड़ता है। काहे इतना परेशान करते हो भैया, सो जाए करो सुबह सवेरे। नहीं, वो चेस्टू सो रही है। मैं सोच रही थी झाड़ू पोछा कर लूँगी, लेकिन अब ये उठ गया, अब नहीं हो सकता। अब इनको कपड़े वपड़े पहनाते हैं। ये उठ के बैठ गए हैं, अब ये सो नहीं रहे। इनने मेरा पूरा टाइम वेस्ट कर दिया। और चेस्टू उठ नहीं रही हैं स्कूल के लिए। और ये सवेरे सवेरे देख रहे हैं गन्नू भैया, गणपति बप्पा मोरिया। अब इनको उठा के इनको नहलाने ले जाना है मुझे। अब मैं क्या करूं। अभी मैंने टिफ़िन पैक कर दिया है। ये इसमें फ्रूट्स है, इसमें खाना है। अभी पानी और रखना है, इसमें गर्म पानी देती हूँ मैं। अभी वो रोएगा, पीछे पीछे भागेगा बस। फिंगर चिप्स भी बन गए। चलो जल्दी आ जाओ, लेट हो रहे हैं, प्लीज़ जल्दी। अब मैं बस, मुझे इसके बाद टाइम नहीं मिलता बिल्कुल भी फ़ोन रखने का और वीडियो शूट करने का। अब मैं बहुत ज़्यादा लेट हो जाऊंगी। अब सब कुछ कंप्लीट करने के बाद मिलती हूँ, चेस्टू को नहलाने के बाद।
आजकल पिया भी बहुत जल्दी जा रहे हैं। अगर वो रहते हैं ना घर पे तो थोड़ी देर इसको संभाल लेते हैं तो मैं आराम से थोड़ा रिलैक्स में काम कर भी लेती हूँ। लेकिन अगर वो नहीं होते हैं ना तो मेरी ऐसी बैंड बजती है ना कि मैं कुछ बता नहीं सकती हूँ। मैं इतनी बुरी तरीके से भाग-भाग के मुझे काम करना पड़ता है। इसको बार-बार मैं टीवी के लिए छोड़ के जाती हूँ, फिर एक काम करके आती हूँ। तो मैं चेस्टू को यहाँ पे नहला के ले आई हूँ और उसके बाल मैंने इसी वजह से कटा दिए थे क्योंकि सुबह-सुबह वो डेली नहा के जाती है कभी भी। जब से वो स्कूल जा रही है और स्कूल से पहले भी मैंने उसकी आदत डाली हुई है कि वो नहा कर ही खाना खाती है। तो स्कूल भी सुबह नहा के ही जाती है तो मैं उसके बालों में ड्रायर लगा देती हूँ डेली जिससे ना बाल गीले ना रहें और सर्दी ना लगे। मैं सच बताऊँ अगर आप जैसे बच्चों की आदत डालोगे ना वैसे ही आदत पड़ेगी। मैं वेदांश को भी डेली नहलाती हूँ और चेस्टू को भी डेली नहलाने के बाद ही स्कूल भेजती हूँ और मैं खुद भी डेली नहाती हूँ। बिना नहाए मैं रह ही नहीं सकती और अब बच्चों की भी आदत ऐसी हो गई है कि वो बिना नहाए वो भी नहीं रहते। अगर वेदांश को मैं नहीं नहलाऊँगी ना तो वो सोएगा ही नहीं। सोता तभी है जब मैं उसको नहला देती हूँ। तो इधर मैंने चेस्टू को बहुत सारा प्यार किया, बेचारी मुझे उस पर बहुत तरस भी आता है। सुबह उठती है फटाफट से उस बिल्कुल भी टाइम ही नहीं मिलता उसको, मतलब ये महसूस कराने का। आप देख सकते हो ना मैं इतनी जल्दी कर रही हूँ ना, सच में ही इतनी जल्दी मुझे करना पड़ता है तभी सब कुछ टाइम पर हो पाता है, नहीं तो फिर सब कुछ लेट हो जाएगा। इधर मैं रेडी करने के बाद डेली पूजा करके भी जाती है वो। आज पिया ने पूजा कर दी थी तो बस प्रभु को ऐसे ही प्रणाम करेंगे उसके बाद चलेंगे। क्या खा लिया? इधर दोनों भाई बहन नाश्ता कर रहे हैं। तुम कहाँ चले फिंगर चिप्स लेके? ओए पांडा ओए पांडा, आहा अन्या। ये रहा चेस्टू का नाश्ता, कर लो जल्दी। पीछे का बैकग्राउंड प्लीज़ इग्नोर करना, बहुत ज़्यादा मैसी हो रखा है। मैं इनको छोड़ने के बाद सब कुछ साफ़ करूँगी। देख रहे हो दीदी अपने हाथों से खिला रही है, चेस्टू अपने हाथों से खिला रही है और ये खा रहा है। अच्छा लग रहा है, खा लो। उसको भी तिलक लगा दिया। बस इसी खुशी के लिए मैं सुबह जल्दी भाग के सारा काम करती हूँ जिससे सब कुछ टाइम से हो सके। पिया को भी नाश्ता दे दिया था टाइम पे, चेस्टू का भी टिफ़िन लगा दिया। अब बस जो मेरा काम बचा है, उठी तो मैं इसी वजह से 5 बजे 5:30 बजे थी, मतलब 5:25 का अलार्म था मेरा, उससे पहले ही उठ गई थी, लेकिन फिर ये उठ जाता है। ओ लो पूरा दे दो उसे। हाँ बिठा रहा बॉकर में, लो चाबी पकड़ो। चलो अभी छोड़ के आते हैं चेस्टू को। बूम, धूप आ गई। 2 दिन से डेली फॉग हो रहा था, है ना चेस्टू? हाँ। आज धूप आ गई, थोड़ी सुबह धूप मिल जाती है। हाँ अभी छोड़ के फिर जाएंगे घर में पूरा फैला पड़ा है। सारे बच्चे दीदी लेके जा रही हैं वेदांश को। अरे वापस क्यों जा? अभी मैं और वेदा आ गए चेस्टू को छोड़ के, और ये देखो कितना खुश हो रहा है मम्मा के साथ अकेले करेंगे। बॉकर लेके जाते हैं लेकिन बॉकर में ये बैठता नहीं है, थोड़ी देर के लिए बैठता है बस, फिर गोदी। अभी फटाफट से मुझे बहुत सारा काम करना है। सबसे पहले इसको खिलाती हूँ, खाना पीना खिला के इसको दवाई दे के सुला दूँगी, मालिश करके उसके बाद मैं अपना काम स्टार्ट करूँगी। इनका खाना हो गया है ये फिनिश, अब इनको दवा दे के सुला देंगे हम। उसके बाद फिर एक्सप्रेस बन के एकदम से हमें पूरा काम करना पड़ेगा 1 घंटे में। सिर्फ ये 1 घंटा सोएगा, उसमें भी 1-2 बार ये उठेगा, फिर मुझे फीड कराना पड़ेगा तब जाके ये सोएगा। उतने में मुझे पूरा घर समेटना है, नहाना है, झाड़ू पोछा करना है, अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाना है, कपड़े भी धुलने हैं। ओह माय गॉड, स्कूल जाने के बाद इतना सारा काम बचता है और वो पूरा हो जाएगा, उसके बाद फिर इनका काम शुरू हो जाता है। चलो भाई ये तो सो गए महाराज जी, अब हम अपना काम शुरू करते हैं। यहाँ से फटाफट उठा के सारा मुझे पोछा लगाना है, झाड़ू डेली मुझे सब उठाना पड़ता है।
आज गुरुवार है तो कल पोंछा लगाया था, कल पिया ने पोंछा लगाया था, तो मैं सोच रही हूँ आज झाड़ू लगा के फटाफट से बिछा दूँगी, क्योंकि ये नीचे सब कुछ बिछा रहता है ना तो गंदा नहीं होता बिल्कुल भी। इस वजह से इनको मैं झाड़ के अच्छे से फिर बिछा देती हूँ। वैसे तो गाइस छोटे बच्चों के साथ ना हज़ारों काम होते हैं जो 24 घंटे में कभी भी ख़त्म नहीं होते। तो मैं डेली ऐसे ही जल्दी काम में लगी रहती हूँ, ब्लॉग बनाने का टाइम नहीं लगता। लेकिन आज मैंने थोड़ा सा सोच लिया था कि जब हम कोई मन में सोच लेते हैं तो वो काम ज़रूर पूरा हो जाता है। थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत लगती है लेकिन मैंने आज पूरा कर दिया है। कल रजनी आंटी ने मुझे बोला था कि बहुत दिन से तुम ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर रही हो, तो थैंक यू सो मच माँ, मुझे आपसे बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल मिलता है। मैं आपके ब्लॉग डेली देखती हूँ, चाहे कैसे भी देखूँ। एक दो लोग हैं जिन्हें देख के मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, तो उनने मुझे बोला था कि कल अपना ब्लॉग डालना। मुझे आदत हो गई है वेदांश को देखने की, तुम्हें देखने की। तो कोई एक लोग भी अगर ऐसे बोलता है ना तो तुम्हारा अपने आप में ना बहुत ज़्यादा एनर्जी आ जाती है, तो ब्लॉग बनाने का मन करता है। तो आज मैंने वेदांश को भी जल्दी नहला दिया था क्योंकि वो उठ गया था, सोया नहीं था। झाड़ू पोंछा मेरा हो नहीं पाया था, उससे पहले ही वो उठ गया था, तो मैंने उसको भी नहला दिया है। और तब ना मेरे फ़ोन में स्पेस भी कम था तो मैंने फिर दिखा नहीं पाया। तो अगर आज का ब्लॉग आपको थोड़ा सा भी पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और प्यारा सा कमेंट करें। ऐसे खुश होता है ऐसे कर चंपी कर तो चंपी। तो आज वेदा की ड्रेस मैंने दूसरी मतलब निकाली थी लेकिन पहनाई दूसरी। ऐसा हमारे साथ भी होता है कि हम दूसरी ड्रेस सोचते हैं निकाल के रखते हैं लेकिन फिर उसके बाद कोई दूसरी ही पहनते हैं। तो ऐसा ही वेदांश के साथ मैंने कर दिया। तो वही बेड शीट और वेदांश सब कुछ मैच हो रहा है, ड्रेस वगैरह, है ना वेदा। चलो सुबह जो रूम की हालत थी वो आप देखो और अभी देखो। वो हीटर चल रहा है, टॉवल मैं अभी डाल आऊँगी। इसको नहला के लाती हूँ ना तब ऐसे मैं थोड़ी देर हीटर चलाती हूँ, बस फिर बंद कर देती हूँ। और बाहर का भी पूरा साफ़ हो गया है। अरे 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 रुको रुको रुको, गिर जाओगे। म्याऊ। ये लड़का 1 मिनट नहीं रुकता है, देखो बस चलना सीख गया है ऐसे ही भागता रहेगा। तो किचन का मेरा सारा काम हो गया है। इतने सारे बर्तन थे जो मैंने रात को साफ़ नहीं कर पाए थे। रात को मैंने सोया चाप मंगाई थी और फिर वेदांश परेशान करने लग गया था। वो मैं खा के फिर चली गई थी उसको सुलाने, उसके साथ मैं भी सो गई थी। तो रात को मैंने खाना भी नहीं खा पाया था और इधर से सारे बर्तन मैंने खाली करके साफ़ करके धुल दिए। अब मैं अपनी चाय थोड़ी देर गर्म करूँगी, फिर अभी कपड़े डालने जाऊँगी छत पर। राधे 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 जय 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 जय। मैंने अभी तिलक लगाया ना इसलिए जय जय कर रहा है, देखो देखो। तो ये रहा मेरा आज का नाश्ता, 2 पराठा सब्जी चाय। तो चलो अभी चलते हैं खाने के लिए, आप लोग भी आ जाओ। मैं आई छत पे कपड़े डालने के लिए और यहाँ तो जगह ही नहीं है, पूरी छत भरी है कपड़ों से। अब हम लोग कहाँ डालें वेदा, हैं हम लोग कहाँ डालें कपड़े बताओ। चलो देखते हैं, कैसे भी डाल देती हूँ कपड़े, थोड़े से ही हैं। आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और काम ख़त्म तो ब्लॉग भी ख़त्म, मेरा काम तो ख़त्म नहीं है, वो तो बहुत सारा लगा ही रहेगा। तो आज का ब्लॉग इतना सा ही, नहीं तो बहुत बड़ा हो जाएगा। मिलते हैं फिर एक और नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिएगा। अगर इसी तरीके से मेरे ब्लॉग आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि मैं कंटिन्यू करूँ या फिर हफ्ते में 1 बार डालूँ या 2 दिन बाद डालूँ। अगर आपको डेली हम दोनों को देखना पसंद है तो डेली बता देना। वेदा को डेली देखना पसंद है तो मैं कोशिश करूँगी कुछ थोड़ा सा बना के डालूँगी ठीक है। आप लोग मुझे थोड़ा सा हिम्मत दे देना। वैसे तो मैं हिम्मत बहुत है, मैं कभी भी हारती नहीं हूँ, बस अभी थोड़े दिन मेरा मन नहीं कर रहा था मेहनत करने का, और इसके साथ मैं पूरी बिजी थी। देखो कैसे मुझे परेशान करता रहता है। तो बस प्यार कर दे मम्मा को। तो चलो अभी हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। हर हर महादेव।